हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अडा बूस्ट। तो एक्चुअली अडा बूस्ट एक बूस्टिंग टेक्निक है। बूस्टिंग टेक्निक, ये बूस्टिंग टेक्निक क्या होता है? बूस्टिंग टेक्निक में हम लोग स्मॉलर बेस मॉडल लेते हैं, वीकर। हमारा ये मॉडल ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता और इसको कंबाइन करके हम एक स्मार्ट मॉडल बनाते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि ये तो सेम रैंडम फॉरेस्ट जैसा है, इसमें नया क्या है? बताता हूँ। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता था कि हमारे पास बेस मॉडल होते थे। डिसीजन ट्री ले लो एग्जांपल, डिसीजन ट्रीज होते थे, बेस मॉडल। और ये बेस मॉडल इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट काम करते थे। मतलब ये वाला बेस मॉडल इससे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक, मीन्स दोनों या फिर सभी बेस मॉडल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेट्स से हमें कोई डेटा सेट मिला है और ये डेटा सेट हम जितने भी रैंडम फॉरेस्ट में डिसीजन ट्री रहेंगे सबको देंगे, सेम डेटा सेट सबको देंगे। और ये डिसीजन ट्री अपना मॉडल बनाएंगी, डिसीजन नोट्स बनाएंगी। जितना हम डेप्थ दिए रहेंगे उतना डेप्थ का डिसीजन ट्री बनाएंगी। सेम ये वाली भी डिसीजन ट्री और सेम ये सब के लिए भी। ठीक, तो ये सब पैरेलली काम होता है। मतलब ये मॉडल और ये मॉडल किसी से भी डिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक, तो रैंडम फॉरेस्ट में ये होता था। और सबका हम जब हम प्रेडिक्ट करते थे तो सबका आउटपुट लेके हम उसका काउंट, मेजोरिटी जो काउंट रहता था उसको आउटपुट शो करते थे। जैसे इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0। तो जो मेजोरिटी काउंट रहता था उसको हम आउटपुट दिखाते थे। पर अडा बूस्ट में क्या होता है? अडा बूस्ट में हमारे पास सेम मॉडल रहते हैं, सेम डिसीजन ट्री मॉडल। तो ये एक डिसीजन ट्री मॉडल हो गया, ये एक डिसीजन ट्री। पर इसमें क्या होता है, इस डिसीजन ट्री में हमारा डेप्थ एक ही का रहता है। मतलब एक रूट नोड रहेंगे और उसके लीव्स रहेंगे, 2 लीव्स या कितने भी लीव्स हो सकते हैं, पर डेप्थ एक ही रहेगा उसका। ठीक, ऐसे हम जितना भी डिसीजन ट्री बनाना चाहे उसको बना सकते हैं। बट सभी डिसीजन ट्री का डेप्थ कितना होगा? डेप्थ होगा 1। ठीक, तो और इसी को हम बोलते हैं, इस एक डिसीजन ट्री को डेप्थ 1 को स्टम्प्स। अडाबूस्ट में इसको हम स्टम्प्स बोलते हैं। डिसीजन ट्री अगर डेप्थ एक की होती है तो हम उसे अडाबूस्ट में स्टम्प्स बोलते हैं। तो हमारे पास ऐसे कई सारे स्टम्प्स होंगे। और अभी हमारे पास लेट्स से डेटा सेट है। एक डेटा सेट हम टेबल टाइप बनाते हैं। इससे ये हमारा डेटा है। ओके, ये सारे फीचर्स हो गए, ये डेटा पॉइंट्स, जितने भी डेटा हो। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले ये जो डेटा है ये हम पहले मॉडल को, लेट्स से ये मॉडल 1 है, ये मॉडल 2, ये मॉडल 3 या फिर स्टम्प्स बोल लो। पहले इस मॉडल को देंगे और उसमें से हम आउटपुट निकालेंगे। लेट्स से इसको करेक्टली उसने क्लासीफाई किया, इसको करेक्टली क्लासीफाई किया, इसको इनकरेक्टली क्लासीफाई किया, इसको करेक्टली और इसको करेक्टली। तो अब अब हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट आया रहेगा ये वाले डिसीजन मॉडल 1 का, इस मॉडल 1 के आउटपुट को हम मॉडल 2 में भेजेंगे। और मॉडल 2 में हम कैसे सेम डेटा सेट भेजेंगे बट इसमें मॉडिफिकेशन करके भेजेंगे। ये जो डेटा सेट पे हम मॉडिफिकेशन करके भेजेंगे। जैसे कि ये करेक्टली क्लासीफाई हुआ है, जितने भी रोज करेक्टली क्लासीफाई है उसका वेट्स हम डिक्रीज कर देंगे। और वेट्स क्या, हम सभी डेटा सेट को पहले एक वेट देंगे। एक मिनट बताता हूँ। लेट्स से इधर हम पहले वेट्स दे दिए सभी डेटा सेट को। लेट्स से इधर 5 कॉलम है तो सबको वेट सेम देंगे। स्टार्टिंग में 1/5 1/5
1/5 एंड 1/5। ठीक। और फिर बाद में जब सेकंड मॉडल को हम ये डेटा सेट देंगे, जब पहले मॉडल से हमने पास कर दिया, तो जब सेकंड मॉडल पे देंगे हम ये वेट्स को अपडेट करेंगे। और वेट्स को कैसे अपडेट करेंगे? जो करेक्टली क्लासीफाई हुए रहेंगे पॉइंट्स, उसके वेट्स को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक। जो भी डेटा पॉइंट्स और रो करेक्टली क्लासीफाई हुए हैं, उसको हम उसके वेट्स को हम डिक्रीज करेंगे। और जो इनकरेक्टली क्लासीफाई हुए हैं, जैसे कि ये वाला डेटा पॉइंट, तो इसके वेट्स को हम इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो डेटा सेट जो हमारा गलत आ रहा है ना, तो हमारे दूसरे मॉडल को पता लगना चाहिए कि ये डेटा पॉइंट्स पिछले मॉडल्स में गलत क्लासीफाई हुए हैं, तो इस डेटा सेट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है। और ये पूरा डेटा सेट हम दूसरे मॉडल में भेजेंगे। ओके। क्या करेंगे? पहला जो मॉडल्स बनाएंगे हम, या फिर डिसीजन ट्री के स्टम्प्स बनाएंगे। ठीक। एक डेप्थ का डिसीजन ट्री रहेगा, उसको हम स्टम्प्स बोलते हैं, और वो स्टम्प्स बनाएंगे जितना भी हम कितना भी बना सकते हैं। ठीक है। और पहला जो हमारा स्टम्प्स रहेगा, लेट्स से ये हमारा पहला स्टम्प्स है, उसको हम पूरा डेटा सेट एज इट इज़ पास करेंगे। अब डेटा सेट पास कर दिए, फिर उसका जो हम प्रेडिक्शन निकालेंगे, आउटपुट चेक करेंगे कौन कौन से रो का सेम सेम प्रेडिक्शन हुआ है, मतलब करेक्टली क्लासीफाई हुआ है, और किस किस का गलत क्लासीफाई हुआ है। इधर आप देखोगे इसका ये सभी डेटा पॉइंट्स करेक्टली क्लासीफाई है, बस खाली ये वाला जो डेटा पॉइंट्स है वो गलत क्लासीफाई हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? हमने पहले एक नॉर्मलाइज एक वेट दिया था। ठीक। सबको सिमिलर मीन्स सबका जो है वेट सेम है स्टार्टिंग में, पर बाद में हम क्या करेंगे कि जो रॉन्ग क्लासीफाई हुए हैं उसका वेट हम बढ़ा देंगे, और जो करेक्ट क्लासीफाई है उसका वेट डिक्रीज करेंगे, ताकि उसके बाद वाले मॉडल को पता लग सके कि ये जो डेटा पॉइंट्स है ये गलत क्लासीफाई हुए, तो इसको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और इसको सही प्रेडिक्शन करना है। ठीक। तो वेट लेट से इसका इंक्रीज कर दिए 1/5 से इसका 1/4 कर दिए, और बाकी सबका इंक्रीज कर दिए, डिक्रीज कर दिए वेट्स। तो क्या आएगा? 1/6 1/6 1/6 डिक्रीज कर दिए बाकी सबका वेट, और जो इसका था इसका इंक्रीज कर दिए। ओके। तो अब क्या करेंगे? अब इस डेटा सेट को सेकेंड मॉडल में भेजेंगे, और वो मॉडल सेट फिर वापस से ये डेटा सेट पे अपना प्रेडिक्शन देगा और सेम काम करेगा। जो प्रेडिक्शन दिया, अगर करेक्ट क्लासीफाई हुआ है तो उसका वेट डिक्रीज करेगा, और अगर गलत क्लासीफाई हुआ है तो उसका वेट इंक्रीज करेगा। फिर जो प्रेडिक्शन आया, और हमने वापस से वेट्स को वापस से हमने अपडेट किया, फिर वो वापस से नेक्स्ट मॉडल में जाएगा, उसके सीरियलाइज्ड मॉडल में नेक्स्ट मॉडल में जाएगा। ठीक। तो जैसे रैंडम फॉरेस्ट में हमने देखा था कि जो डिसीजन ट्रीज है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती थी, पर इधर एडाबुश में हम देखते हैं कि जो डिसीजन ट्रीज है या स्टम्प्स बोलो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक का आउटपुट हम दूसरे को दे रहे हैं, फिर दूसरा का तीसरे को दे रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक। तो ये मेजर डिफरेंस है अडाबुस्ट और रैंडम फॉरेस्ट का। रैंडम फॉरेस्ट इंडिपेंडेंटली सबको डेटा सेट देता था, हम इधर सीक्वेंशियली देते हैं। ठीक। और रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता था कि हमारा जो डिसीजन ट्री है उसका डेप्थ कितना भी जा सकता था, जितना हम स्पेसिफाई करते थे, पर स्टम्प्स में हमारा एक ही डेप्थ रहता है, ट्री का जो डेप्थ है वो एक ही रहता है। ठीक है। ठीक है। हमने देख लिया कि हम कैसे ट्रेन करते हैं डेटा पॉइंट्स को, डेटा सेट दे के वेट कैसे अपडेट करते हैं, फिर कैसे दूसरे मॉडल को देखते हैं। अब देखते हैं कि हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो प्रेडिक्शन में हम क्या करते हैं कि हम सभी को डेटा सेट देते हैं और उसका प्रेडिक्शन लेते हैं, हर एक मॉडल से उसका प्रेडिक्शन लेंगे, और जो भी मेजॉरिटी, लेट से इसने 1 दिया, इसने 0 दिया, और इसने 1 दिया, तो हमारा प्रेडिक्शन क्या रहेगा? फाइनल प्रेडिक्शन हमारा रहेगा मेजॉरिटी, वो जिसका भी आया हो, मेजॉरिटी एलिमेंट जो भी होगा, यस या फिर नो, ये सबका मेजॉरिटी 1,0,0,1 सबका मेजॉरिटी एलिमेंट हम प्रेडिक्ट कर देंगे। तो ठीक है। हमने देखा कि रैंडम फॉरेस्ट अडाबूस्ट रैंडम फॉरेस्ट से कैसे अलग है। ओके।
तो एक और डिफरेंस है रैंडम फॉरेस्ट और अडा बूस्ट में, वो कि रैंडम फॉरेस्ट, और ये भी एक मेजर डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट में हमारा जो मॉडल्स होते हैं वो हाई वेरिएंस होते हैं, तो रैंडम फॉरेस्ट वेरिएंस को डिक्रीज करता है। रैंडम फॉरेस्ट वेरिएंस डिक्रीज करता है। और हमारा अडा बूस्ट में हमारे सब हाई बायस्ड मॉडल्स रहते हैं, तो अडा बूस्ट हमारा बायस को रिड्यूस करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रैंडम फॉरेस्ट वेरिएंस को रिड्यूस करता है और अडा बूस्ट बायस को रिड्यूस करता है। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो पहले हमने देखा कि बूस्टिंग टेक्निक क्या होती है। हम वीकर मॉडल को, ये सारे जो भी हैं वीकर मॉडल है, वीकर मॉडल को एक साथ लेके हमने स्मार्ट मॉडल बना दिया। ठीक, ये हो गया बूस्टिंग टेक्निक। तो रैंडम फॉरेस्ट में भी सेम होता था, वीकर मॉडल लेते थे उसको स्मार्ट बनाते थे, बट रैंडम फॉरेस्ट में सभी मॉडल्स इंडिपेंडेंट होते थे एक दूसरे के, या फिर डिसीजन ट्री सभी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते थे। फिर हमने देखा अडा बूस्ट कैसे डिफरेंट है रैंडम फॉरेस्ट से। जो हमें एक डेटा सेट दिया रहेगा, हम सभी रो के एक वेट देंगे। इनिशियली हम सबको सेम वेट देंगे, फिर एक मॉडल को पास करेंगे, फिर उसका जो आउटपुट आया हम उसमें देखेंगे कि कितने करेक्टली क्लासीफाई हुए और कितने रॉन्ग क्लासीफाई हुए। तो जो करेक्टली क्लासीफाई हुआ रहेगा उसके वेट्स को हम डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा करेक्टली क्लासीफाई हो चुका है, तो हमें इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। बट के और जो रॉन्ग क्लासीफाई हुआ है उसको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तो उसका वेट हम इंक्रीज करेंगे। ठीक, इसका मैथ देखेंगे हम अगले वीडियो में। ये ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ अडा बूस्ट का। फिर और जो आउटपुट आया वापस से वेट को अपडेट किए, फिर सेकंड मॉडल में डालेंगे, सेकंड मॉडल में भी सेम काम होगा, फिर थर्ड मॉडल में, फिर ऐसे मॉडल्स में डालते जाएंगे जितने भी हमने एस्टिमेटर या फिर मॉडल सिलेक्ट किए होंगे, बेस मॉडल। और ये प्रेडिक्शन कैसे कैसे करते हैं, सभी मॉडल से अपना प्रेडिक्शन लेगा, प्रेडिक्शन लेने के बाद जो भी मेजॉरिटी काउंट रहेगा यस या फिर नो का, वो रिटर्न करेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रैंडम फॉरेस्ट वेरिएंस डिक्रीज करते हैं। मतलब रैंडम फॉरेस्ट में हम हमारे जो बेस मॉडल्स रहते हैं, जैसे डिसीजन ट्री मैक्स डेप्थ क्या रहता है, और हमें पता है कि डिसीजन ट्री ओवरफिट बहुत आसानी से कर देता है, तो वो सब ओवरफिट मॉडल रहता है, तो हम उसे ओवरफिटिंग को कम करते हैं। ठीक, तो ओवरफिटिंग को कम करते हैं मतलब वेरिएंस डिक्रीज करते हैं। और अडा बूस्ट में क्या है, हमने एक सिंगल डेप्थ का ही डिसीजन ट्री लिया है, तो वो ओवरफिट तो होगा नहीं बल्कि अंडरफिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही डेप्थ का एक ही डेप्थ में वो क्या ही मॉडल बनाएगा, तो अंडरफिट रहता है। पर हमने ऐसे बहुत सारे मॉडल को कंबाइन करके एक स्मार्ट मॉडल बनाया और उसका बायस डिक्रीज किया। तो ये था अडा बूस्ट के लिए। अब हम देखते हैं अडा बूस्ट का कोड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एसक्यूएल से हम देखेंगे कि अडा बूस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, कोड देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, नमपाई और पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे, जैसा हर कोड में करते हैं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, रन कर देते हैं। अब डेटा सेट ना, हम एसक्यूएल का एक डेटा सेट मेक मून करके, वो क्या करते हैं, एक टॉय डेटा सेट है, वो एक्चुअली क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है, मीन्स उस हिसाब से यस और नो टाइप डेटा सेट बना के देता है। तो ठीक है, उसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट मेक मून्स। ओके, और x
कॉमा वाई में आ जाएगा हमारा मेक मून्स। तो कितने सैंपल, 5000 सैंपल ले लेते हैं। ओके, नॉइज़ ऐड कर देते थोड़ा डेटा में 0.4। ओके ठीक है, रन करके देखते हैं। एन एन नहीं है, ये एन को हटा देते हैं। ठीक है, चल गया। अब को मैं डेटा सेट दिखाता हूँ कि डेटा सेट कैसा दिखता है। तो मून में हम स्टोर करते हैं एन पी डॉट कॉन्केटनेट एक्स और वाई को। बेसिकली मैं कॉन्केट कर रहा हूँ, तो क्या होगा एक्स कॉमा वाई डॉट एक्स पे वाई क्या हमारा लिस्ट में मिला, तो लिस्ट को हम रिशेप करके कॉन्केटनेट करेंगे। रिशेप बाय डॉट साइज कॉमा 1। ओके, फिर एक्सिस इक्वल टू 1 में कॉन्केटनेट कर देंगे, उधर डिस्प्ले कर देंगे। देखते चल रहा है कि नहीं, चल गया। तो ये सब हमारे डेटा पॉइंट्स है और ये हमारा लेबल है वाई। तो बेसिकली 1 रिप्रेजेंट करता है यस और 0 मीन्स नो, मतलब ट्रू और फॉल्स। तो सिंपली डेटा सेट देता है हमारा 2 फीचर्स का और लेबल यस और नो का। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, डेटा सेट लोड कर लिया। अब क्लासीफायर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट ensemble। क्लासीफायर बनाने से पहले हम अपना जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा है उसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये स्टेप बाद में करते हैं, पहले हम ट्रेन और टेस्ट को स्प्लिट कर लेते हैं। तो ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट sklearn से लाइब्रेरी से करेंगे। तो फ्रॉम sklearn और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारा कहाँ रहता है, मॉडल सिलेक्शन में। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट कर देंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ठीक, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा देते, एक्स पास कर दिया, वाई पास कर दिया और टेस्ट साइज दे देते हैं। टेस्ट साइज हम 70-30 का रखेंगे, 30% का टेस्ट साइज और 70% अपना ट्रेनिंग। तो टेस्ट साइज इक्वल टू 0.3। ओके, और रैंडम स्टेट 42। रन कर लेते हैं। ठीक है, हो गया हमारा स्प्लिट। अब हम क्लासीफायर बनाएंगे। क्लासीफायर हमें कहाँ से मिलेगा, अडाबूस्ट का sklearn की लाइब्रेरी से ensemble से मिल जाएगा हमें। फ्रॉम sklearn डॉट ensemble इंपोर्ट कौन सा चाहिए, अडाबूस्ट क्लासीफायर। ठीक, और अडाबूस्ट में हम कौन सा मॉडल लेते हैं, अंदर जो बेस मॉडल रहता है वो हमारा डिसीजन ट्री रहता है, तो हमें डिसीजन ट्री भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। हाँ आ गया, ठीक है, बना लिए। अब अडाबूस्ट क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अडा क्लासीफायर अडाबूस्ट, इसको हम क्या पास करेंगे,
तो अडाबूस्ट में हमारे जो बेस मॉडल्स रहते हैं या फिर स्टम्प्स वो क्या रहते हैं, डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री पास करते हैं, DECISION ट्री क्लासीफायर। और जैसा मैंने बताया था कि डिसीजन ट्री का मैक्स डेप्थ अडाबूस्ट में कितना होता है, 1। तो मैक्स डेप्थ हम दे देते हैं 1, डेप्थ इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद देंगे हमें कितना डिसीजन ट्री चाहिए, अडाबूस्ट में कितने चाहिए, उसको हम देते हैं एन एस्टिमेटर से। इक्वल टू लेट्स से 200। ओके, अब एल्गोरिथम एक पैरामीटर होता है अडाबूस्ट क्लासीफायर में, पता तो ये क्या होता है, का नाम रहेगा सेमी डॉट आर। तो ये सेमी डॉट और क्या करता है, जो भी ये एल्गोरिथम जो मैंने मैथ्स बताया कि जो डेटा सेट पहले प्रेडिक्ट करता है और प्रेडिक्ट करने के बाद उसको वेट जो है वेट असाइन करता है, वेट अपडेट करता है उसका। तो सेमी डॉट आर एल्गोरिथम यही करता है, जो आउटपुट आया आउटपुट के हिसाब से उसको वेट असाइन करेगा, जिसका रॉन्ग क्लासीफाई उसको उसका वेट इंक्रीज करेगा, और जिसका राइट क्लासीफाई उसका वेट डिक्रीज करेगा। ठीक, अब लर्निंग रेट दे देते हैं। लर्निंग रेट बेसिकली इसमें क्या होता है अडाबूस्ट में, कि हम कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हर एक मॉडल को। ठीक, तो लर्निंग रेट आएगा कि हम हर एक क्लासीफायर, जो भी हमारा जो मॉडल है क्लासीफायर, उसको हम कितना वेट दे रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस। ठीक है, देखते हैं सही सही किया कि नहीं हमने। ठीक है, सही हो गया। अब इसमें फिट कर देते हैं हमारा ट्रेनिंग डेटा। तो अड़ा क्लासीफायर डॉट फिट एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। ओके, फिट कर देते हैं। तो फिट हो गया हमारा डेटा। अब देखते हैं इसका स्कोर क्या आया। स्कोर के लिए हम एसक्यूएल का एक्यूरेसी यूज़ करेंगे, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। ठीक, ये एक्यूरेसी स्कोर से हम राइट कर लेंगे। तो उसके पहले हमें जो हमारा वाई जो प्रेडिक्शन है वो लेना पड़ेगा अपने मॉडल से, जो हमने अडा क्लासीफायर मॉडल बनाया। तो उससे हम वाई प्रेड ले लेंगे, मीन्स ये जो प्रेडिक्टेड वाई की वैल्यू है वो लेंगे। तो कौन सा क्लासीफायर बनाया था, अडा क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट। इसमें पास करेंगे हम टेस्ट वाला डेटा, x_टेस्ट। फिर स्कोर निकालेंगे, एक्यूरेसी स्कोर। और इसके अंदर क्या पास करेंगे, हमारा जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया और एक्चुअल जो है। तो वाई प्रेडिक्ट ये हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और वाई टेस्ट जो एक्चुअल है। देख लेते कितना स्कोर आया। तो 86% हमारा मॉडल अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियोज़ में हमने देख लिया कि बूस्टिंग टेक्निक क्या होती है, अडा बूस्ट क्या होता है, अडा बूस्ट और रैंडम फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, स्टम्प्स क्या होते हैं अडा बूस्ट के अंदर, और अडा बूस्ट का एसक्यूएल में कोड। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।